हमने अनेक चैनलों द्वारा अपने अपने अतीत को जानने की कोशिश करते रहे हैं। इसके अंतर्गत वेद पुराण, गीता भागवत, धर्म ग्रंथ एवं हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए तथ्यों को सुनते और समझने की भरसक प्रयास करते आ रहे हैं। सुनते भी हैं और मानते भी हैं, पर हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हकीकत में ऐसा हुआ होगा कि नहीं। वैज्ञानिक तो प्रैक्टिकल करके प्रसारित करते हैं, पर हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी गई बात सही नहीं लगता। इसीलिए मैं आंखों देखा हाल को इस चैनल द्वारा प्रकाशित करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस संसार में जन्म दिया। उसके अलावा अपने गुरु एवं अपने सत्संगी भाइयों को नमन करता हूँ, जो मुझे इस योग्य सहयोग देकर बनाया। आज हम इस ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। हमारा ब्रह्मांड शीर्षक है। आज हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम जिस धरती पर जन्म लिए हैं और जिसमें रह रहे हैं, वह हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। इस ब्रह्मांड में न जाने कितने असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह विद्यमान हैं। सूर्य, चंद्र, धरती, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शनि आदि भी ग्रह एवं उपग्रह हैं। नक्षत्र आदि राशियां भी ब्रह्मांड का अंश हैं। कुछ ऐसे ग्रह हैं जिसमें जीवन होती है और कुछ ऐसे कि जिसमें जीवन नहीं होती। जीवन के लिए जलवायु का होना जरूरी होता है। जिस ग्रह में जलवायु सही मात्रा में होती है, वहां जीवन सही सलामत रह सकता है। यदि किसी एक का भी कमी हो तो जीवन होना मुश्किल है। किसी भी जिंदगी के लिए भोजन, वायु, जल, अग्नि और रहने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, तभी वह जी सकता है। इसीलिए इन्हीं चीजों से इस शरीर का निर्माण भी हुआ है। उसके अलावा उसके जीवन जीने के लिए हर आवश्यक चीजें जैसे कपड़ा, तेल, सौंदर्य के साधन, आने जाने के लिए साधन, खाने के लिए भोजन सामग्री, मनोरंजन के साधन आदि अनेक वस्तुएं चाहिए। ज्ञान के लिए सच्चे शिक्षा और भाईचारा में रखना जरूरी होता है। सभी जीव एक दूसरे के पूरक हैं। अतः हमारे विद्वानों ने जीवन को 4 भागों में बांटकर विभाजन किए हैं। ये हैं अंडज, पिंडज, जरायन एवं उद्भिज। इन जीवों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला चलायमान और दूसरा स्थायी। चलायमान में पैर वाले जीव आते हैं, स्थायी में जड़ वाले। ये एक दूसरे को खाद्य सामग्री पूरा करते हैं। उसके साथ साथ अन्य उपयोगी वस्तुएं भी, जैसे वनस्पति से कपड़ा, तेल, गोंद, ईंधन, भोजन, दवाइयाँ, फल फूल, कंद आदि, जो मनुष्य जीवन में अति उपयोगी है। पशुओं से भी कई आवश्यक सामग्री प्राप्त होती है। कीड़े मकोड़े भी मनुष्य का साथ देता रहता है। कुछ हिंसक तो कुछ पालतू जीवें होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में चारों प्रकार के जीवों में कितना गहरा संबंध है। कहते हैं हमारे ब्रह्मांड के अलावा अनेक ब्रह्मांड हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस ब्रह्मांड के बनाने वाले कौन हैं? इसका रहस्य क्या है? इस बात को जानने के लिए कई विद्वान, ऋषि मुनि तथा बुद्धिजीवियों ने अपने विचार के अनुसार
कई तथ्य प्रकट किए हैं। वेद, पुराण, उपनिषद तथा ग्रंथों द्वारा प्रकाशित भी किए हैं, पर सही में इसका भेद किसी ने नहीं पाया। कोई ईश्वर है जिसने इस संसार का निर्माण किया कहते हैं, कोई सत्य पुरुष को मानते हैं, कोई अल्लाह खुदा, तो कोई यीशु मसीह को सर्वोपरि मानते हैं। अनेक धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं। आखिर धर्म ग्रंथों के अनुसार कोई न कोई ईश्वर या गॉड अवश्य ही इस संसार का एवं जीवधारियों का निर्माण किया है। पर हम जब अपने नजरों से कुछ ऐसी चीजें देखते हैं तो हमें भ्रम हो जाता है कि इन सब चीजों के बनाने वाले नहीं हैं। हमारे नजरों के सामने कई ऐसी चीजें हैं जो अपने आप प्रकट होते हैं और विनाश भी होते हैं। जैसे मौसम आता है वैसे ही जीवों की उत्पत्ति या विनाश होना देखते हैं। मौसम के अनुसार रोगों की उत्पत्ति और शांत होना, मौसम या समय में किसी को दुख सुख प्राप्त होना, किसी को धन की प्राप्ति तो किसी को निर्धन होना, समय के साथ जीवन मरण, समय के साथ दुख सुख, यश अपयश, धनी गरीब, बूढ़ा जवान, रात दिन, ज्ञान ध्यान आदि प्राप्त होते रहते हैं। मौसम या समय के अनुसार अपने आप वर्षा होना, बिजली चमकना, घोर गरजना और क्षण भर में बादल का साफ हो जाना, समय में जीवन होना, समय पर मरना, दुख सुख प्राप्त होना समय समय पर होता रहता है। गिरगिट का रंग समय आने पर ही बदल जाता है। अतः मैं समय को ही भगवान, बलवान, बनाने वाले और मिटाने वाले मानता हूँ, जो सदैव से चल रहा है, चलता रहेगा।